Yes, students, today we are going to discuss the worksheet number 1 based on the previous topic. Did you attempt the questions? People attempted it and they find some problems. The first problem which we are going to discuss is question number 4. Most of the people face problem in this question. Now, I am dictating the question. Question number 4. Find the molarity and molality of a 15% solution of H2SO4 whose density is 1.02 gram per centimeter cube. Now in this question, the method I already have told you. First you have to see what the thing has given and what the thing you have to find out. Here weight percent is given. Weight percent, that is W by W, it is 15%. And the thing which we have to find out is molality and molarity. तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो चीज निकालनी हो, जैसे मोलालिटी निकालनी है, पहले उसका फॉर्मूला लिखो। मोलालिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मोलालिटी जो है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, N upon W. Here N is the number of moles and W is the weight of solvent. माने मोलालिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज पता होना चाहिए, सॉल्यूट के मोल्स, सॉल्वेंट का वेट। सॉल्यूट के मोल्स नहीं भी होगा तो सॉल्यूट का यदि मास भी हुआ तो मास को मोलर मास से डिवाइड कर लेंगे और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ये आपको पहले करना है। जो चीज निकालनी हो पहले उसका फॉर्मूला लिखो। अब जो चीज दी हुई हो, जो भी दिया है, उसको स्प्लिट करो यूजिंग योर कॉन्सेप्ट। वेट परसेंट दिया है 15%। अब आपने पढ़ रखा है कि वेट W by W 15% होने का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन जिसमें दो चीजें हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन H2SO4 का है तो इसमें सॉल्यूट के तौर पे H2SO4 और सॉल्वेंट के तौर पे है वाटर। इसका वेट परसेंट 15% ये है, दिया है, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम तो H2SO4 होगा। तो ऑफ कोर्स सॉल्वेंट कितना होगा? 100 ग्राम सॉल्यूशन में यदि 15 ग्राम H2SO4 है तो सॉल्वेंट कितना होगा? 100 माइनस 15, 85 ग्राम। 85 ग्राम सॉल्वेंट आ गया। अब देखो मोलालिटी के लिए हमें क्या चाहिए था? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए था, N चाहिए था। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, मास तो आ गया 15 ग्राम आ गया। H2SO4 का मोलर मास होता है 98, तो इस 15 को 98 से डिवाइड कर दो। 15 को 98 से डिवाइड कर दो, ये आ गई स्मॉल n की वैल्यू, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। फिर सॉल्वेंट का वेट चाहिए। सॉल्वेंट का वेट भी है हमारे पास। कितना है सॉल्वेंट का वेट? 85 ग्राम। लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम में चाहिए, तो सॉल्वेंट का वेट यहां डाला 85 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 85 अपॉन 1000 किया, ये 1000 ऊपर चला गया। इस तरह से मोलालिटी की वैल्यू हमने निकाल ली दो स्टेप में। और नॉट ओनली मोलालिटी, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो विद इन 2 स्टेप ओनली। पहले आपको बस यही रूल्स फॉलो करने हैं। पहले जो चीज दिया हुआ उसका फॉर्मूला लिखो और जो चीज निकालना हो फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला में देखो क्या क्या जरूरत है, किन किन चीजों की जरूरत है, और फिर देखो क्या दिया हुआ है। जो दिया हुआ है उसको ब्रेक करो अपने कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। मोलालिटी आ गई,
15/98 ये n की वैल्यू है। 85 ग्राम ये सॉल्वेंट का वेट है। इसको किलोग्राम में करने के लिए 85/1000 किया और ये 1000 ऊपर आ गया। ये देखो मैंने एरो से दिखा दिया। इसकी यूनिट लिखा है तो मोलैलिटी जो भी आया m की वैल्यू जो भी आई m की वैल्यू, मोलैलिटी इज इक्वल टू समथिंग। सॉल्व कर लो इसको। n मोल हो गया तो न्यूमरेटर में मोल है, यहां मोल आ गया, और डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम में है, ये मोल पर केजी, ये इसकी यूनिट है। डिड यू अंडरस्टैंड? दैट इज हाउ वी फाइंड द मोलैलिटी। अब चलो दूसरा करते हैं। दूसरा जो है वो है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी के लिए फिर इसका फॉर्मूला लिखो। मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी कैपिटल M होता है N/V। N क्या है? N है नंबर ऑफ मोल्स किसके? सल्यूट के हैं। सल्यूट के नंबर ऑफ मोल अभी यूज में लिया था अपन ने। एंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, वो भी लीटर में। n की वैल्यू तो काम आ गई 15/98, ये सल्यूट के मोल हो गए। सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए हमारे पास। सॉल्यूशन की क्या इंफॉर्मेशन है? सॉल्यूशन का हमारे पास ये देखो, ये रहा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का ग्राम है हमारे पास, माने मास है, और हमें चाहिए का सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो मास और वॉल्यूम को कोरिलेट करने वाला टर्म होता है डेंसिटी। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी होता है। सॉल्यूशन की डेंसिटी भी क्वेश्चन में दी हुई थी, आपको याद होगा। ऊपर मैंने लिखा है, ये देखो मैं दिखा रहा हूं, ये देखो, ये रहा डेंसिटी, ये डेंसिटी है। देख पा रहे हो आप? ज्यादा ही जूम हो गया। ये देखो, दिस इज डेंसिटी 1.02। तो मास सॉल्यूशन का जो 100 ग्राम है, मास 100 ग्राम है, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। 100 को 1.02 से डिवाइड कर दिया, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। अब मास चूंकि ग्राम में है, डेंसिटी 1.02, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। सॉल्यूशन का मास आ गया 100, डेंसिटी 1.02, मास सीजीएस में, डेंसिटी सीजीएस में, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी सीजीएस में आ गया सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें अपने क्वेश्चन में n चाहिए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में चाहिए। तो इस वॉल्यूम जो कि सेंटीमीटर में आया, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया 100/1.02 इंटू 1000। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया किस में? लीटर्स में। लीटर में। इस वॉल्यूम की वैल्यू यहां डाल दो यहां पे। तो मोलैरिटी के लिए n/V चाहिए था, n आ गया 15/98। ये देखो ब्लू पेन से मैं n दिखा रहा हूं, 15/98, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया 100/1.02 इंटू 1000। ये 1.02 इंटू 1000 ऊपर जाएंगे, ये यहां जाएंगे, तो मोलैरिटी हो गई 15 इंटू 1.02 इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू 100। सॉल्व कर लो इसको। ये मोलैरिटी की वैल्यू हो गई, और इसकी यूनिट न्यूमरेटर में मोल में है, डिनोमिनेटर में लीटर में है, तो ये हो गया मोल पर लीटर। गॉट इट? ये मोलैरिटी की वैल्यू हो गई। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं, क्योंकि इन सब चीजों की जरूरत है नहीं, तो आई एम गोइंग टू रब इट। समझ में आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम? तरीका यही है, देखो बेटा,
तरीका यही है, पहले आप फर्स्ट आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर देखो क्या निकालना है, क्या दिया है क्या निकालना है, राइट। देखो सवाल में क्या दिया है और क्या निकालना है। जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो, और जो दिया है उसको ब्रेक करो अपने कॉन्सेप्ट से। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, एक और एग्जांपल, एक और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम, जिसमें लोगों को दिक्कत आई थी, ज्यादातर लोगों को दिक्कत आई थी, वो है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, फिर देखो वही कॉन्सेप्ट मैं लूंगा, यूज करूंगा। क्वेश्चन में क्या दिया है क्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिक्टेट कर रहा हूं मैं। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन 2.5 m स्मॉल m एक्वस सोल्यूशन। 2.5 m एक्वस सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन क्या है सोल्यूट का? एग्जैक्टली किसी सब कोई सब्सटेंस है, किसका है, कौन सा सब्सटेंस है, ये नहीं दिया है, हाँ ये दिया है, उसका एक्वस सोल्यूशन है। 2.5 स्मॉल m है, माने स्मॉल m की वैल्यू 2.5 है, ये दे रखी है सवाल में, माने मोलैलिटी इसकी 2.5 है। और सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, जिसको हम जनरली सॉल्वेंट को A और सोल्यूट को B से दिखाते हैं, तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन जो XB है वो निकालना है। अब कॉन्सेप्ट यूज करते हुए मैंने आपको बताया है कि जो चीज दिया हुआ वो लिख लिया, जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो। अब XB की वैल्यू होगी NB अपॉन Na प्लस NB। NB is number of moles of solute, Na is number of moles of solvent, and NB is again number of moles of solute। माने XB निकालने के लिए हमें सोल्यूट के मोल्स चाहिए NB, सॉल्वेंट के मोल्स चाहिए Na। यदि इनके मोल्स नहीं है, मास भी हैं, तो भी काम चल जाएगा, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ये चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब जो चीज दी हुई है उसको ब्रेक करो, मोलैलिटी दिया हुआ है, अपना कॉन्सेप्ट यूज करते हुए ब्रेक करो। सॉल्यूशन जो है वो दो चीजों का है, सोल्यूट का है और सॉल्वेंट का है। चूंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट के तौर पे है वाटर, जिसका मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास वाटर का या मोलर मास वाटर का होता है 18 ग्राम पर मोल। अब मोलैलिटी 2.5 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 मोल्स सोल्यूट के डिसॉल्व्ड है 1 kg सॉल्वेंट। दैट्स द मीनिंग, दैट्स द मीनिंग of saying molality to be equal to 2.5। सोल्यूट के 2.5 मोल, माने NB की वैल्यू हो गई 2.5 मोल्स। ये घुले हुए हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, माने 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। अब देखो क्या आपको चाहिए था और कितनी चीजें तो यही मिल गई। सोल्यूट के मोल चाहिए थे, NB आपको चाहिए था, देखो NB मिल गया, यही मिल गया। सॉल्वेंट के भी मोल चाहिए थे, सॉल्वेंट के मोल तो नहीं है, मास तो है, 1000 ग्राम मिल गया। बस अब क्या है, वैल्यू डालो 1000 ग्राम, तो NB की वैल्यू हो गई 2.5, ये ले 2.5। Na की वैल्यू सॉल्वेंट के मोल, सॉल्वेंट के मोल नहीं है, मास है, मास को मोलर मास से डिवाइड कर दिया 1000 अपॉन 18, ये Na की वैल्यू है, और प्लस NB, NB की वैल्यू फिर 2.5। लो सॉल्व, वन स्टेप में सॉल्व। दैट इज हाउ you have found the mole fraction of solute। माने हर क्वेश्चन में देखो आपको यही करना है,
उन क्वेश्चन में जिसमें एक टर्म दिया हो, दूसरा टर्म निकालना हो, ये कंसंट्रेशन के सबसे अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। एक तो क्वेश्चन है कि एक ही टर्म है, अब एक ही टर्म में मान लो मोलैरिटी है तो मोलैरिटी n बाई वी होगा, मोलैलिटी है तो n बाई डब्ल्यू होगा, तो उसमें n बाई डब्ल्यू है, मोलैलिटी इज इक्वल टू n बाई डब्ल्यू, तो उसमें 3 टर्म है, 3 में से कोई भी 2 टर्म दिया होगा। ये तो एक तरह के क्वेश्चन है जिसमें एक ही टर्म पे केवल डिस्कशन है। जैसे मोलैरिटी है, मोलैरिटी n बाई वी है, m इज इक्वल टू n बाई वी। एग्जाम्पल ले रहा हूं कि m इज इक्वल टू n बाई वी, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है, 3 टर्म है, तो 3 टर्म में से कोई भी 2 टर्म दिया होगा, तीसरा निकालना होगा। अब आपको सवाल में देखना होगा कौन से 2 टर्म दिए और कौन सा निकालना है। मोलैरिटी हुआ, मोलैलिटी हुआ। और दूसरे जो सबसे अच्छे सवाल होते हैं इस टॉपिक के वो हैं कि एक टर्म दिया हो, माने एक कंसेंट्रेशन का टर्म दिया हो, मोलैरिटी दिया हो, मोलैलिटी निकालना हो, वेट परसेंट दिया हो, मोलैरिटी निकालना हो, वेट परसेंट दिया हो, मोल फ्रैक्शन निकालना हो, मोल फ्रैक्शन दिया हो, मोलैलिटी निकालना हो, मोलैलिटी दिया हो, मोल फ्रैक्शन, कुछ भी, तो उसमें वो सबसे अच्छे क्वेश्चन है। तो उसमें तरीका मैंने आपको बता दिया कि दिस मेथड यू हैव टू डू। आप ये देखो कि सवाल में क्या दिया है, जो दिया है उसका फॉर्मूला लिखो और फिर क्या निकालना है, क्या निकालना है, जो निकालना है, क्या दिया है, क्या निकालना है, जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो, जो दिया हुआ है उसको ब्रेक करो यूजिंग योर कॉन्सेप्ट, और फिर रिक्वायर्ड वैल्यूज अपने आप आ जाएंगी एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलो एक और सवाल मैं डिस्कस करता हूं उसी वर्कशीट में से जो ज्यादातर लोगों ने पूछा था। चलो ये एक दूसरे तरह का क्वेश्चन है, जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था, ये देखो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुरू का क्वेश्चन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट, क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हो गया Na2CO3, उसकी क्वांटिटी बतानी है, राइट। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 1/m/10 सोल्यूशन, कैपिटल M/10 सोल्यूशन। अब कैपिटल M/10 सोल्यूशन का 250 ml बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट की क्या क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, ये हमें बताना है। माने एक तो इस सवाल में M/10 माने मोलैरिटी दिया है 1/10, 250 ml बनाना है, माने इसका वॉल्यूम दिया है 250 ml, और क्वांटिटी सोडियम कार्बोनेट की हमें बतानी है, माने सोडियम कार्बोनेट का वेट बताना है। स्मॉल w से इसको दिखाते हैं क्योंकि सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूट है, इसका वेट बताना है। अब ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये इसमें एक कंसंट्रेशन टर्म दे के दूसरा कंसंट्रेशन टर्म नहीं पूछ रहा है, ये मोलैरिटी का है, सिर्फ मोलैरिटी का है। तो चूंकि मोलैरिटी की बात हो रही है तो पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू N/V, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, V वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को फर्दर डिवाइड कर दिया, क्योंकि मोल्स की बात नहीं हो रही है, मास की बात हो रही है, तो ये हो गया गिवन मास अपॉन मोलर मास, W गिवन मास, मोलर मास mm, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन ये ध्यान रखना है वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू डाल दो, जो भी रिक्वायर्ड थी वो वैल्यू डाल दो। कैपिटल M की वैल्यू दे रखा था 1/10, ये कैपिटल M हो गया 1/10, इज इक्वल टू W हमें निकालना है तो W को W ही छोड़ दिया। मोलर मास हमने सोडियम कार्बोनेट का पहले ही निकाल रखा है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, तो 23 × 2, ये सोडियम, कार्बन 12 प्लस 3 ऑक्सीजन माने 16 × 3, तो ये हो गया 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 12 हो गया 60 और 46 106। इसका मोलर मास हो गया 106 ग्राम पर मोल। तो W स्मॉल w था, स्मॉल w निकालना है, मोलर मास हो गया 106
और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन ये भी दे रखा है 250 ml, ये 250 ml दिया है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन लीटर में होना चाहिए, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 250/1000 किया। अब सॉल्व करते समय 1000 ऊपर गया तो 1/10 LHS में तो रहा 1/10 और RHS में हुआ इक्वल टू W इंटू 1000 ऊपर गया तो स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन 106 इंटू 250। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्मॉल w की वैल्यू निकाल लो। ये स्मॉल w माने मास ऑफ सोल्यूट आ गया, किस में आएगा? ऑफ कोर्स ग्राम में आ जाएगा। यू विल हैव दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ग्राम। तो इस तरह से देखो बेटा, मैंने दोनों तरह के आपको क्वेश्चन करा दिए कंसंट्रेशन टॉपिक पे बेस्ड। तो दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कंसंट्रेशन। इस वर्कशीट को और सॉल्व करो, दोबारा करो। जो क्वेश्चन आपने डाउट पूछे थे जिनका एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया है वो दोबारा करो, समझ लिया है तो भी आप करो दोबारा, है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये पूरे चैप्टर का आप मान लो 75 to 80% कैरी करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अकेले। तो आज मैं जो है आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड उसके बाद एक एक करके कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी हैं सॉल्यूशन की जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। मतलब माने सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है, यही इनकी प्रॉपर डेफिनेशन है। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट पार्टिकल के सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती हैं। सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अंडरस्टैंड? सॉल्यूट पार्टिकल बड़े हैं, छोटे हैं, हेवी हैं कि लाइट हैं, चार्ज हैं कि न्यूट्रल हैं, पॉजिटिव चार्ज है माइनस है, उसका मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके नंबर पे डिपेंड करती हैं। दैट प्रॉपर्टीज आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल मैं हमेशा लेता हूं, अभी भी लूंगा, और ये एग्जांपल जो मैं आपको यहां दे रहा हूं ये पूरे चैप्टर में 3 बार 4 बार आपको सेम एग्जांपल आई विल बी टेकिंग फॉर डिस्कसिंग डिफरेंट थिंग्स। एग्जांपल के तौर पे लो, मान लो इक्वल वॉल्यूम, मान लो 1 लीटर, 1 लीटर 4 अलग अलग सॉल्यूशन का लिया जिनका कंसंट्रेशन सेम है। मैंने 1 लीटर 1m NaCl लिया, 1 लीटर 1m MgCl2 लिया, 1 लीटर और 1 लीटर 1m AlCl3 लिया और 1 लीटर मैंने 1m यूरिया भी लिया। ये देखो, ये चौथा एग्जाम्पल, चारों का 1 लीटर लिया। अब चूंकि इन सबकी मोलैरिटी एक है तो 1 लीटर 1m NaCl में 1 मोल होंगे NaCl के, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मोलैरिटी 1 है। 1 लीटर 1m MgCl2 में, भाई यदि ये मोलैरिटी 2 होता, मोलैरिटी की डेफिनेशन ये नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी यदि 2 होता है इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल है सॉल्यूट के। मोलैरिटी 3 होती है इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल्स हैं सॉल्यूट के।
तो मोलैरिटी इसकी 1 है, माने 1 लीटर सोल्यूशन में NaCl का भी 1 मोल है, MgCl2 का भी 1 मोल है, AlCl3 का भी 1 मोल है और 1 लीटर सोल्यूशन में यूरिया का भी 1 मोल है। इसका मतलब चारों में सल्यूट पार्टिकल का नंबर, चूंकि सबका 1-1 लीटर हमने लिया है, तो सब में 1-1 मोल सल्यूट के होंगे। क्या लग रहा है आपका कि इन चारों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी? व्हाट डू यू थिंक? चारों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी क्या? थोड़ा पेंट ब्रश की हम भी प्रैक्टिस कर लें, चाइल्डहुड में तो कर नहीं पाए। क्या लग रहा है चैंपियंस? इन चारों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी क्या चैंप्स? क्योंकि इन सबके 1-1 लीटर में सल्यूट के नंबर ऑफ मोल सेम है। बोलो। और मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताई, इट इज द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। चारों में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। जानते हो क्यों? इसको मैं रब कर रहा हूं, नहीं तो बहुत अनटाइडी हो जाएगा। तो आप कहोगे कि क्या कर दिया, पूरा डिजाइनिंग बना दिया, डिजाइनिंग के चक्कर में कॉन्सेप्ट की ऐसी तैसी कर दी हमने। अरे वाह, ये बड़ा होता जा रहा है यार साइज में, क्या चक्कर है? गुड। हाँ, ये पूरा मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों, और आप कॉन्सेप्ट समझो इसका। All will have, of course, same volume, same number of moles, but इन चारों में सल्यूट पार्टिकल का नंबर सेम नहीं होगा। क्यों? आपको क्यों? सब में 1-1 मोल है, सब में 1 मोल है, लेकिन NaCl, MgCl2, AlCl3 ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आयनिक कंपाउंड है, इनका सोल्यूशन के अंदर डिसोसिएशन होगा। NaCl टूट जाएगा Na+ में और Cl- में, MgCl2 टूट जाएगा Mg2+ में और 2Cl- में, AlCl3 टूटेगा Al3+ में और 3Cl- में। अब NaCl का यदि 1 मोल आपने ले रखा है तो NaCl is breaking down into Na+ and Cl-। स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से 1 मोल ऑफ NaCl will break down, will undergo dissociation to form 1 mole of Na+ and 1 mole of Cl-। टूट जाएगा। जैसे ही NaCl को सोल्यूशन में डालोगे, वाटर में डालोगे, सोल्यूशन में बनाओगे, NaCl will no more exist in the form of NaCl. It will break down into its ion. And solution will have 1 mole of Na+ and 1 mole of Cl-। Therefore, total number of moles present in the solution is 2. आपने NaCl का 1 मोल तो ऐड किया था, लेकिन NaCl अब NaCl नहीं रहा, वो टूट गया, 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल में टूट गया। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज 2 मोल। Similarly, MgCl2 will break down into Mg2 plus 2Cl-। 1 mole MgCl2 will break down according to stoichiometry. It will break down to form 1 mole of Mg2 plus and 2 mole of Cl-। इस तरह से 1 mole MgCl2 जब टूटा तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन विल बी 3 मोल। और AlCl3 की यदि मैं बात करूं तो ये टूट रहा है Al3+ में और 3Cl- में। तो स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से इफ वी हैव टेकन, if solution has 1 mole of AlCl3, it will break down to form 1 mole of Al3+ and 3 mole of Cl-। Therefore, total number of moles present in the solution will be 4 mole. Whereas यूरिया 1 m यूरिया के 1 लीटर में यूरिया का नंबर ऑफ मोल 1 था और वो सोल्यूशन में 1 ही रहेगा, क्योंकि यूरिया एक कोवेलेंट कंपाउंड है। इसका ना तो एसोसिएशन होता है, ना डिसोसिएशन होता है, ना ये टूटता है, ना जुड़ता है। इस तरह से इन चारों सोल्यूशन का यदि हम 1-1 लीटर लें जिनकी मोलैरिटी सेम है, तो मोलैरिटी सेम होने के बावजूद भी
इनमें सल्यूट पार्टिकल का नंबर सेम नहीं होगा। 1 m NaCl में कि 1 लीटर में 2 मोल सल्यूट पार्टिकल होंगे। 1 m MgCl2 के 1 लीटर में 3 मोल सल्यूट पार्टिकल होंगे। 1 m AlCl3 के 1 लीटर में 4 मोल पार्टिकल होंगे, जबकि 1 m यूरिया के 1 लीटर में पार्टिकल का नंबर 1 मोल ही रहेगा। तो चूंकि सॉल्यूशन में पार्टिकल का नंबर सेम नहीं है, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो इज नॉट गोइंग टू बी सेम। वो सेम नहीं होगी सेम। किसकी कम किसकी ज्यादा? ऑफ कोर्स जिसमें पार्टिकल ज्यादा होंगे उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, जिसमें पार्टिकल कम होंगे उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी। चूंकि 1 m AlCl3 में पार्टिकल का नंबर सबसे ज्यादा है, 1 m MgCl2 में पार्टिकल का नंबर कम है, थोड़ा सा कम है, 1 m NaCl में पार्टिकल थोड़े और कम है, और 1 m यूरिया में पार्टिकल का नंबर सबसे कम है। इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 m AlCl3 will be greater than 1 m MgCl2 will be greater than 1 m NaCl will be greater than 1 m यूरिया। और ये क्यों है? Though these all the 4 solution have same molarity, but since some of the solute are undergoing dissociation, therefore number of particles present in the solution are going to differ, and that's why there will be difference in their colligative property। जैसे मान लो सिंपल सी चीज है, आपने सोल्यूशन में 10 पार्टिकल डाले, 10 मान लो सल्यूट के पार्टिकल डाले, लेकिन सोल्यूशन में पड़ते ही हर पार्टिकल जो है 3-3 में टूट गया। तो आपने ऐड तो किया था 10 पार्टिकल, लेकिन जब हर पार्टिकल 3-3 में टूट गया तो सोल्यूशन के अंदर टोटल पार्टिकल का नंबर कितना हुआ? 10 तो आपने ऐड किया था, लेकिन सोल्यूशन में जाने के बाद वो 10 नहीं रहा, कितने हो गए? 30। तो पार्टिकल का नंबर चूंकि सोल्यूशन में जाने के बाद 3 गुना हो जा रहा है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी 3 गुनी हो जाएगी। 10 के हिसाब से नहीं होगी, 30 के हिसाब से होगी। यही मैं कह रहा हूं, यही कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है। ये एग्जाम्पल अभी बहुत बार आएगा। अभी इस एग्जाम्पल को देने का मतलब सिर्फ यही है कि आप ये समझ सको कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है मेरे चैंपियंस, और वो है सल्यूट पार्टिकल का नंबर। वो सल्यूट बड़ा है, छोटा है, उस पे चार्ज है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, 1 यूनिट प्लस है, 2 यूनिट प्लस है, माइनस, मतलब ही नहीं है, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आया? तो इन चारों की यदि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी जाए तो 1 m AlCl3 की ज्यादा, 1 m MgCl2 की कम, 1 m NaCl की और भी कम, और 1 m यूरिया की सबसे कम। दो दे हैव सेम कंसेंट्रेशन। तो ये रहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। अब इसको बताओ, शीट को कलरफुल ही रहने दूं या रब कर दूं? अरे बोलो, अरे कुछ तो बोलो। कॉन्सेप्ट समझ लो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। दिस इज द कॉन्सेप्ट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब ये कैसे होगा? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो दे आर 4 इन नंबर, मीन्स देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिनके बारे में हम 1 by 1 पढ़ेंगे। आप देख पा रहे होंगे शीट पे, थोड़ा सा और इसको जूम कर देता हूं। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, देखो बेटा। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP, सबसे बड़ा, इन चारों में सबसे बड़ा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर।
जैसा कि मैंने बताया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अलोन कवर्स अबाउट 75 to 80% ऑफ द चैप्टर, और RLVP जो है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का करीब 60 to 65% कवर करता है। Therefore, we will be now going to discuss the relative lowering in vapor pressure.